जय हिंद। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और आज जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था परसेंटेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ व हानि। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी हमारी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। इसमें मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें लिखवा देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी। चलिए देखिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? सीपी। ठीक है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा होता है आपका सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक, ये क्या हो गया आपका? ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, जिसे आप क्या लिखोगे? इसे आप एसपी लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस को आप एसपी लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद में आता है आपका प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, और एक होता है आपका लॉस। जब प्रॉफिट को क्या बोलोगे आप? लाभ। प्रॉफिट को क्या बोलोगे? लाभ। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? लॉस। क्या होता है? लॉस, जिसे कहते हैं हम हानि। क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लाभ निकालना हो, अगर आपको लाभ निकालना हो, या मैं कहूँ कि प्रॉफिट निकालना हो। क्या निकालना हो? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी। ये किसके लिए हो गया आपका? ये लाभ के लिए हो गया, प्रॉफिट के लिए हो गया। अच्छा, अगर लॉस हो तो लॉस कैसे निकालते हैं? यानी कि हानि। हानि कैसे निकालोगे? हानि के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लॉस। ठीक है, ये केवल लॉस की बात चल रही है, तो ये आगे पीछे हो जाता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस में से इस बार हम सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम घटा देंगे। क्लियर है? चलिए, और अगली चीज, अब ये आता है परसेंटेज में। जैसे कि ये आपका क्या था? केवल लाभ था। दूसरी बार ये आएगा आपका लाभ प्रतिशत। क्या आएगा? लाभ, लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? वही एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। अपॉन सी पी इंटू 100। ये आपने क्या निकाल लिया? ये आपने लाभ निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। लॉस कैसे निकालोगे? यानी हानि कैसे निकालोगे? हानि के लिए भी सेम यही है कि आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस कम कर दो और अपॉन में क्या रहेगा? सीपी। देखिए, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पे ही निकाला जाता है। इस पर सीपी पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। ठीक, तो कुछ बेसिक बातें थी, कुछ फॉर्मूले थे, इनको आप याद करेंगे, उतारेंगे, पढ़ेंगे, है ना? तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक, एक चीज और जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है कि यदि आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है तो आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। ठीक, दूसरी चीज, इसका उल्टा ले लीजिए। कॉस्ट प्राइस अगर आपका बड़ा है, कॉस्ट प्राइस अगर आपका बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो आपको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। इन चीजों का जो है वो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए करते हैं आप पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है? किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 760 रुपए में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? ये आप लोगों से पूछा है। देखिए, एक वस्तु को 950 रुपए में, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है उस वस्तु का? कॉस्ट प्राइस दे रखा है 950 रुपए। कितना? 950 रुपए। अब आप उसको 760 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है आपका 760, यानी कि 760 रुपए। ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस आपका 950 है और सेलिंग प्राइस 760 है,
तो पहली चीज तो आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो मैंने आपको एक कंडीशन लगवाई थी लास्ट वाली कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो आपको क्या होती है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। यानी कि ज्यादा रुपए में आपने वस्तु खरीदी और कम में बेची तो लॉस ही होगा। ठीक, तो लॉस होता है तो क्या करोगे, इसमें से इसको कम कर दोगे। कितने का लॉस हुआ है, 950 में 760 को कम करोगे तो 90 और 190 रुपए का लॉस। इसका 190 रुपए का लॉस हुआ है। और लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं अपन, सीपी के रेस्पेक्ट में, जो कि कितना है आपका 950 और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो खत्म। 19 पंच कितना होगा आपका 95, 5 से डिवाइड करोगे 20 बार, तो 20% आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। उस फॉर्मूले का यूज कर लिया हमने। इसका लॉस वाले का क्या था, लॉस वाला फॉर्मूला क्या था आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक, इसी से जो है वो हमने यहाँ पर लॉस परसेंट जो है वो निकाला है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है आपको, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य आपका 5 है और विक्रय मूल्य आपका 4 है, यानी कि आपने ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा है तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। 5 में से 4 गया, 1 का लॉस हुआ। लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में देखा जाता है और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वस्तु को 950 कितना 9,549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका क्या था। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है, हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ही है ना। एक वस्तु को 9,549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है। देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी पे देखते हैं हम, तो सीपी क्या है, हमने सीपी को सीपी माना है और 55% की हानि अगर हुई है तो कितने में बेचा होगा मेरे भाई, 45% में। ऐसा क्यों हो रहा है गुरु जी, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना। जिसमें से आप 55% का जो आपका लॉस हुआ है वो कम कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का 45% अभी क्या आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस है, जो कि हमें कितना दे रखा है 9,549, 9,549। ठीक, यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या निकल कर आएगा आपका, सीपी मल्टीप्लाई 45/100 इज इक्वल टू, ये कितना है 9,549। जब डिवाइड करोगे किससे, 9 से करिए तो ये 5 बार जाएगा, 9 से 9 एकम 9, 9 छिक 54, 9 एकम 9। ठीक है, 5 से कितनी बार जाएगा, ये 20 बार। ये 20 इधर जा क्रिया गुणा करेगा तो क्या जाएगा, ये आपका 2, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20 और 1 21। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 21,220 रुपये, 21,220 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ चुका है, 21,220 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो प्रतिशत हानि क्या हो। बढ़िया, शानदार। देखिए क्या बोला, एक यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है, कितना 750 रुपये है, और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 है, 4/3 है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। बहुत शानदार। अब चाहे तो आप 4/3 से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पता है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जो कि कितना है 750 रुपये है, ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है ना। उसके बाद इसके और जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का, यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है किसका, विक्रय मूल्य का, जो कि कितना है 750 का 4/3 है। 3 से डिवाइड कीजिए कितनी बार, 15, 25 या 75 है ना, कितना है 750 और 25 या 75, यानी कि ये कितनी बार जाएगा 250 बार।
और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस 750 रुपये। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप 1000 रुपये में कोई चीज वस्तु खरीद रहे हो और 750 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने का लॉस, 250 का, है ना, 250 का लॉस है। किसके रेस्पेक्ट में होता है, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होता है। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि 25% इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये था। ठीक है, तो जो 25% है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है, उस कार का लागत मूल्य क्या था, ये आप लोगों से पूछा। देखिए, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है आपका 64,000 रुपये, 64,000 रुपये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। श्री राव को 20% की हानि होती है, यानी कि अगर वो 64,000 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% की हानि होगी, और हानि हमेशा किस पे होती है, सीपी पे होती है। तो सीपी पे अगर 20% की हानि हो रही है तो 80% में बेच दिया उसने, और बेचने का मान तो हमें दे ही रखा है ऊपर, सेलिंग प्राइस कितना है 64,000 रुपये, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, जीरो से जीरो खत्म, दो से कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, दो से कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 16 चौके 64, यानी कि 1600 16,000 आ जाएगा। और ये 5 उधर जाके 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 16 पंच 80, 16 पंच 80, यानी कि 80,000 रुपये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा कोई सा तरीका, दूसरा तरीका यह है कि 20% का अगर लॉस हो रहा है तो आपने 80% में सेल किया है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक। तो ये 80% का जो वैल्यू है, जो मान है, वो कितना है, 64,000 है। जीरो से जीरो खत्म, 8 अटैया 64, यानी कि 1% का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 800 आ रहा है, जबकि हमें 100% का मान निकालना है, 2 जीरो और बढ़ा दें, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उन पर लाभ कितने प्रतिशत होगा, है ना। 12 पेनों का लागत मूल्य, यानी कि 12 पेन का कॉस्ट प्राइस, 12 पेन का लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर है, 8 पेन के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का जो रेशियो निकलेगा हमारा, देखिए सीपी यही है, एसपी को इसके बटे में लेकर आओ, ये आ गया, बराबर में क्या बचा यहाँ पर 8, और ये जो 12 है वो भी यहाँ पहुंच जाएगा बटे, ठीक है। चाहो तो आप काट सकते हो, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 3, तो कॉस्ट प्राइस का मान आया 2, सेलिंग प्राइस का मान कितना आया, 3 आया, है ना। यानी कि 2 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर आप 3 रुपए में बेच रहे हो, तो एक का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50% हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 50% इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 15 मेजों का लागत मूल्य, यानी कि 15 मैच का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किसके, 20 मैच के सेलिंग प्राइस के बराबर, किसके, सेलिंग प्राइस, 15, 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी कि 3 सीपी बराबर 4 एसपी, बराबर 4 एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 4/3, कितना, 4/3, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस आपका 4 हो गया, तो सेलिंग प्राइस आपका 3 हो गया, यानी 4 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर 3 रुपए में बेच रहे हो, तो एक का लॉस किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25% हमारे इस क्वेश्चन का, हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तद अनुसार उस पर लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, 400 नींबू है, 400 नींबू का लागत मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जो कि किसके बराबर है, 320 नींबू के सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसल, किससे, 4 से जाएगा ये 10 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 से भी जा सकता है, 8 चौक 32, 8 5 40, यानी कि 5 CP बराबर 4 SP बराबर 4 SP। तो CP अपॉन SP का जो मान निकल कर आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, वो आएगा 4/5। कितना आएगा, 4/5। क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 4 हो गया और सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो 4 की वस्तु को आप 5 में बेच रहे हो, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो यहाँ पर सर प्रॉफिट कैसे पता चला, कि आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका कम है तो विक्रय मूल्य आपका ज्यादा है, मतलब कम में कोई वस्तु खरीद कर ज्यादा में बेची है तो आपको लाभ ही होगा। कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, CP के रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। क्लियर। 25%, 25%, 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। 12 वस्तुओं का कितनी, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, तो 4 SP बराबर 5 CP। SP अपॉन CP का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5/4। SP 5, CP कितना, 4। SP कितना हो गया आपका, 5 हो गया, CP कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस आपका 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, यानी कि 4 में कोई वस्तु खरीद कर 5 पे बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में, CP के रेस्पेक्ट में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 25% इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए 25% इस पृष्ठ का सही उत्तर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा, बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, कीमत 5% और कम कर दी जाए, 200 रुपए की लागत मूल्य, यानी कि 200 रुपए लागत मूल्य की एक वस्तु है जो 10% की हानि पर बेची जा रही है, यानी कि 90% में सेल कर रहे हो, 90% में, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 180, इतने में 180 रुपए में आप सेल करना चाह रहे हो। लेकिन वो कह रहा है कि 5% कीमत और कम कर रहे हो, 5% कीमत और कम कर रहे हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 5% कीमत और कम कर रहे हो यानी कि इसको 95% में बेचो क्या, 95%, जीरो से जीरो खत्म, 5 से जाएगा कितनी बार, 2 बार, ये 19 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, ये 9 बार। ठीक है, और 19 नमा की 171 होता है, 171, 171 रुपए में बेचोगे, है ना, 171 रुपए में बेचोगे, क्योंकि 10% का जब आपने लॉस खाया है तो आपने 180 रुपए में बेचा उसको, लेकिन 5% और कम करना है, तो अब 180 का आप 95 कर दो, तो 95% निकालोगे तो 171 ही आएगा। क्लियर। चलिए 171 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। यदि वह 300 रुपए में बेचता है तो उसे कितने % लाभ होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है आपको, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 225 रुपए, 225, 225 रुपए आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है, यानी कि इस पर 15 रुपए और खर्च कर देगा तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा अब आपका 240 रुपए। कितना, 240। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अब आपका ये हो गया, है ना। यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता है तो सेल कितने में कर रहा है, सेल कितने में कर रहा है, वो 300 रुपए में सेल कर रहा है ना। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 60 का। इसके रेस्पेक्ट में हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ से जीरो खत्म करेंगे, 6 चुका 24, 4 से डिवाइड करोगे तो 25%। 25% हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी ने एक कार 1,35,000 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपए खर्च किए। यदि उसे इस पर 10% की हानि होती है तो वह कार को कितने रुपए में बेचेगा, है ना। 1,35,000 रुपए में खरीदी है उसने कार, 1,35,000 रुपए में उसने कार खरीदी, यानी ये उसका कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद 25,000 रुपए और खर्च कर रहा है, 25,000 रुपए और खर्च कर रहा है, तो ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ रहा है आपका 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए, ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। क्योंकि मरम्मत पर भी उसने 25,000 रुपए क्या किए, खर्च कर दिए। ठीक, अब इस पर 10% की हानि अगर उसे हो रही है, 10% की हानि हो रही है, 1,60,000 रुपए पर 10% की हानि हो रही है, 90% में सेल करेगा, यानी कि यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 नमा की 144, 16 नमा की 144 और 3 जीरो, 1,44,000 रुपए। तो वह इसको 1,44,000 रुपए में बेचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री के बराबर लाभ प्राप्त करता है ना। उसका लाभ कितना होगा, उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है। नहीं, बढ़िया है। क्या हो रहा है कि 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, है ना। बिक्री मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो उसे लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया था, लाभ के लिए लिखवाया था मैंने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम करना। बोलो है कि नहीं, हाँ जी गुरुजी, ये कंडीशन आपको समझ में आ रही। अगर लाभ हो रहा है तो फिर उसे ये कंडीशन समझ में आना चाहिए। तो लाभ कितना हो रहा है, 11 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 11 मीटर कपड़े के बिक्री के मूल्य के बराबर, बिक्री मूल्य के बराबर, यानी कि 11 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है ना, इसके बराबर लाभ हो रहा है। यानी कि ये लाभ और ये लाभ बराबर ही है, क्योंकि उसने क्या ही बोला है कि 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, तो मतलब ये इसके लाभ के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब बराबर में हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस भी चाहिए और कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना चाहिए, बोला जा रहा है कि कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी कि उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा। अच्छा, जितना कपड़ा बेचा है उतना ही कपड़ा उसने खरीदा होगा, तभी जाके उसे लाभ हो रहा है। क्योंकि जो चीज आप जितनी खरीदते हो उतनी आपको बेचना होगा, तभी जाके आप पता लगा सकते हो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है ना। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है कि सेलिंग प्राइस एक साइड कीजिए, कॉस्ट प्राइस एक साइड कीजिए। तो ये जो माइनस कॉस्ट प्राइस है आपका, ये इधर आएगा बराबर के बाद, तो 33 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बराबर ये 33 सेलिंग प्राइस तो आपका है ही, लेकिन ये जो है 11, ये जो है वो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 33 कॉस्ट प्राइस बराबर क्या मिला आपको, यहाँ पर 22 सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 22/33। ठीक है, 11 से 2 बार, 11 से 3 बार, सीपी का मान 2 आया, एसपी का मान कितना आया, 3 आया।
कॉस्ट प्राइस 2 आया, सेलिंग प्राइस 3 आया। यानी 2 की कोई वस्तु खरीदी और 3 में उसने बेच दी, यानी 1 का प्रॉफिट किसकी तुलना में, 2 की तुलना में, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 50% हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किया, खर्चा किया। उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर उसने किसी मशीन को 1200 रुपए में खरीदा है और 200 रुपए किस पर खर्च किए हैं, उसने 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आ रहा है वो 1400 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 1400 रुपए आ रहा है। और बेच कितने में रहा है, वो सेल कितने में कर रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है उसका, सेलिंग प्राइस है उसका 1680 रुपए, है ना, यही है ना, 1680 रुपए। कितने का प्रॉफिट कमाया, 280 का। किसके रेस्पेक्ट में, 1400 के रेस्पेक्ट में, यानी कि सीपी के रेस्पेक्ट में। इससे ये खत्म, 14 दूने 28, 20% हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% प्रॉफिट। कितना, 20% प्रॉफिट, 20% लाभ। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद 3 और क्वेश्चन है, 16, 17, 18। इसके बाद ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है वो खत्म। चलिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 15 वस्तुओं का सीपी है ना, 15 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है ना, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 से जाएगा आपका 5 बार, 3 से जाएगा आपका 4 बार। तो 5 कॉस्ट प्राइस बराबर 4 सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या आएगा आपका, 4/5। कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, कितने का प्रॉफिट, 1 का। इसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लाभ, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 3 वस्तुओं का कितने, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 3 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। लाभ या हानि बताना है आपको। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4/5। 4/5। कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। कितने का प्रॉफिट, 1 का। किसकी तुलना में, 4 की तुलना में, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25% क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ है ना। तो कॉस्ट प्राइस आपका कम है, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, उसे लाभ हुआ या हानि, ये तो आप देखकर ही बता सकते हो कि भाई क्रय मूल्य क्या है उसका 5 है, विक्रय मूल्य क्या है उसका 4 है। यानी ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा है, सबसे पहली चीज तो लाभ तो नहीं होगा, लाभ तो नहीं होगा, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, अब कितने की हानि हो रही है, तो देख लो यहाँ पर 5 में से 4 गया तो 1 की हानि हो रही है। और किस पे 5 पे, यानी कि सीपी पे। सीपी कितना है, 5, यानी कि 20% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। क्लियर है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 80 बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बताएंगे आप सभी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 20:21 का अनुपात है, बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। तो आप बता सकते हैं कि भाई 20 में खरीद कर 21 में बेच रहे हो, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई लाभ हो रहा है कितने का, एक का, किसके रेस्पेक्ट में, 20 यानी कि सीपी के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंच 100, 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट यानी कि लाभ, 5% का प्रॉफिट यानी कि लाभ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, ठीक, ये जो है वो हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से। कल हम इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और कल ही हम इसमें डिस्काउंट पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों कल ही हमारा खत्म हो जाने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और कैसी रही आज की हमारी क्लास आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम आप लोगों से कल। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।